नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 22 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं आज का ये पूरा सेशन, जिसका डाउनलोडिंग लिंक जो पीडीएफ का रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये एक नया मैकेनिज्म है जो क्या यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है। नाउ आप ये वाला कार्टून जो बनाया गया है ना, उसको देखिए, बहुत खूबसूरत कार्टून बनाया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है दैट ये दो पुलिस ऑफिसर्स है ना, कस्टम ऑफिशियल्स जो भी बोले आप, है ना, और यहाँ पे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो है कुछ सामान को एक्सपोर्ट किया जाएगा इन कंट्रीज में। तो ये पुलिस ऑफिसर्स इनको रोक रहे हैं और बोल रहे हैं देखो भाई, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कार्बन टैक्सेस, है ना, फॉर द रिच वर्ल्ड। मतलब रिच वर्ल्ड के लिए हम लोग कार्बन टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं ना। कार्बन टैक्सेस मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, अगर उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन रिलीज हुआ होगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, अगर ज़्यादा कार्बन रिलीज हो गया होगा तो यू हैव टू पे अमाउंट फॉर अस, आई मीन फॉर दैट रिलीज ऑफ कार्बन। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? सो ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ना, ये एक इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा, है ना, जो क्या कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाएगा, और ये वैसे प्रोडक्ट रहेंगे जिनका कार्बन एमिशंस होगा। ठीक है, सो इट डिस्करेजेस एमिशंस। हाँ, एक तरीके से देखो इन्वायरमेंट के लिए तो सही है दैट, जी हाँ, ये डिस्करेज करता है एमिशंस को। बट आप खुद सोचिए ना भैया, ये डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, वो लोग क्या उतना कार्बन को एमिट करने के लिए उतना स्टेप्स ले पाएंगे? नहीं, राइट? तो यहां से अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अपने देश में नहीं घुसने दोगे तो वो लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे? आपने तो उनसे कमाने का भी जरिया छीन ले रहे हो, है ना। सो सवाल ये होता है दैट ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स, है ना, सो ये कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या, इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है दैट to eliminate the differences in carbon price paid by the companies subjected to EU emission targeting system and the price paid by the companies elsewhere. मतलब यूरोपियन यूनियन के जो कंपनीज है ना, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन के कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हेफ्टी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट को, राइट? बट अभी अब दूसरे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो नहीं करने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के तरह काम करेगा। साथ ही साथ आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं दैट जी हाँ, ये इम्प्लीमेंट करेंगे एक स्ट्रॉन्गर एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स, इंसेंटिवाइज करेगा नॉन ईयू कंट्रीज को, जिससे इंक्रीज कर सके वो अपने क्लाइमेटिक एम्बिशंस, और साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा यूरोपियन यूनियन एंड ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स एंड दे आर नॉट अंडरमाइंड ड्यू टू द रीलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन विच इज डिफाइंड एज कार्बन लीकेज। नेक्स्ट, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया है एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, जिससे ट्रेड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ कहा जा रहा है ये बिल जो पास किया जाए, है ना, दिस विल ब्रिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इनटू डोमेस्टिक लॉ, और साथ ही साथ इनेबल करेगा इंडियन अथॉरिटीज़ को, जिससे अगर हाई सीज में कोई भी पायरेसी एक्टिविटीज़ हो तो उसके ऊपर कैसे एक्शंस लिया जा सके। तो सवाल होता है व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बिल? आईपीसी, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, उसमें कोई भी हमारा आईपीसी इज नॉट वैलिड, हम बोल सकते हैं, फॉर फॉरेनर्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। देखो हमारा इंटरनेशनल वाटर्स में तो ये सारे कुछ अवेलेबल है, राइट? अगर हमारे देश में कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, वी कैन गिव देम द सजा वॉट एवर वी वांट, है ना। बट आउट ऑफ आवर इंटरनेशनल वाटर, हाई सीज में क्या करेंगे हम? उसमें तो हमारे को कोई चारा नहीं है, राइट? सो पायरेसी ऑपरेशंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टुवर्ड्स अ फर्दर ईस्टर्न डायरेक्शन, दैट इज, अभी देखो सबसे मैक्सिमम पायरेसी पता है कहाँ है? सोमालिया के इन एंड अराउंड इस रीजन में। धीरे धीरे पायरेसीज जो है इधर फैल रहे हैं। अब सोचो आप, इधर अगर धीरे धीरे फैलने लग गए तो ये तो इंडिया के सामने पायरेसी आ जाएगा भाई, तो वो तो और भी प्रॉब्लम होगा ना इंडिया के लिए। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं दैट ओवरऑल ये जो हम लोग हाई सीज का बात कर रहे हैं, ये हाई सीज है का? हाई सीज को डिस्कस करने से पहले मैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज में मैरीटाइम जो रीजन, कितना रीजन कोई भी देश के पास होता है, वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो सोचो, एक
यही है इंडिया, राइट। इंडिया का पेनिनसुला है, बट इंडिया का पेनिनसुला हम लोगों ने ऐसे बना दिया, एक्चुअली में ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर इस चीज़ को जूम इन करोगे ना तो ये कुछ ऐसे जिगजैग मैनर में आपको दिखेगा, ये इस टाइप से जिगजैग मैनर में दिखेगा, राइट। ऐसे कोस्टल एरियाज होते हैं, राइट। अब क्या होता है, कोस्टल एरियाज का ये लास्ट वाले पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे ना, इसको कहते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन से काउंट किया जाता है डिस्टेंसेस को ऑन द हाई सीज। जैसे ये अगर बेस लाइन हम लोगों ने माना, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स जो है ना उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं, यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स को हम लोग कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं, और यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल्स है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक इस रीजन से कोई भी देश का एक्सक्लूसिव राइट होता है, कोई भी अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर करें तो। बट उसके बाहर वाला जोन दैट इज कॉल्ड हाई सीज, राइट। मतलब हाई सीज मतलब ये वैसा सी का जोन जहां पे हर एक कंट्री का इक्वली दावेदार होते हैं ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लेदर, फ्लेदर मतलब ये एक वीगन लेदर है। देखो फ्लेदर, इसको तोड़ दो, फ्लावर लेदर है ना, फ्लावर लेदर। तो पुराने जो देखो अभी क्या होता है ना, मंदिरों में इतना ज़्यादा फ्लावर्स यूज़ किया जाता है ना, इसको क्या किया जाता है, अल्टीमेटली फेंक दिया जाता है। अभी इंडिया के स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं ना, इन फेंके हुए जो फ्लावर्स है उससे जो है लेदर बनाया जा रहा है, और इनको हम लोग कहा जा रहा है वीगन लेदर। ये नया मटेरियल है जिसको डेवलप किया जा रहा है एज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू एनिमल लेदर, है ना। और ये ऐसा बनता है ना, ऐसा लगता है दैट लैम्ब का जो सॉफ्ट स्किन होता है ना वैसा बन जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड ऑफ द कंपनीज जो क्या प्रोड्यूस कर रही है प्लांट और फंगाई बेस्ड लेदर ऑल्टरनेटिव्स, जिसका एम है टू डिसरप्ट द ट्रेडिशनल लेदर इंडस्ट्री और कैपिटलाइज करना ऑन द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द वीगन फैशन, ठीक है। तो समझना पड़ेगा हमको वीगन लेदर दैट इज फ्लेदर जो ये न्यूज़ में है ये क्या है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए दैट देखो भाई होता है ना दैट एनिमल क्रूअलिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर इस टाइप से कुछ अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तब आप इस टाइप के फोर्डर पॉइंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वस्था योजना, आयुर्वस्था योजना जो कि रन किया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दिस वाज रिसेंटली न्यूज़। आयुर्वस्था योजना के बारे में देख लेते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो क्या डेवलप किया गया है टू रोल आउट ऑल द ऑथेंटिक क्लासिकल आयुष इंटरवेंशंस, जिससे प्रमोट किया जा सके कम्युनिटी हेल्थ केयर को। इसके दो कंपोनेंट है, एक है आयुष और पब्लिक हेल्थ, और एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो क्या सपोर्ट करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवांस्ड और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड आयुष मेडिकल यूनिट्स इन रेप्यूटेड आयुष एंड एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और नॉन गवर्नमेंटल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर हो तो जी हाँ, सब चीज़ में ही ये अपना योगदान डालती है। साथ ही साथ इनका काम होता है सपोर्ट करना क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रपोजल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ फंक्शंस एंड फैसिलिटीज, जिससे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को जो है आयुष कॉम्पिटेंसीज, आयुष प्रोफेशनल्स में और भी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, महारत हासिल हो सके, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो अगर आप आयुष ये चला रहे हो तो यू शुड मेक श्योर ना दैट वहाँ की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और डिफरेंट अदर फील्ड्स में जो भी चीज़ें नेसेसरी हो सब कुछ अवेलेबल हो, राइट। सो दैट इज व्हाट द मेन एम ऑफ दिस इज, राइट। नेक्स्ट, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया prepare are prepared, I mean states and districts of India prepared by the Institution for Competitiveness and Social Progressive Imperative was submitted to Economic Advisory Council, Prime Minister of India. That's why this was in news. Now why this was in news, let's not see it, right? You will confuse it, right? But let's see what is Social Progressive Index, because ultimately we need to know about that ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में अगर था तक क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? जी हाँ, हमारे सोसाइटी, अरे भाई पेपर 1 GS1 में आपका सोसाइटी है, राइट। सो मेक श्योर दैट इससे भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एक्सेस किया जाता है इसमें स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ 12 कंपोनेंट्स across 3 critical dimensions of social progress, जो क्या क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। और ये जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स दैट इज SPI स्कोर्स के बेस में ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन रैंक्ड अंडर 6 टायर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। और वो 6 टायर्स क्या है? टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6, जिसमें
Tier 1 is very high social progress. Tier 2 is high social progress. Tier 3 is upper middle social progress. Tier 4 is lower middle social progress. Tier 5 is low social progress. And Tier 6 is very low social progress. Now, report dwell करता है on India's performance based on Global Social Progressive Index. राइट और उसी में इंडिया को रैंक भी किया गया था आउट ऑफ 169 नेशंस 110, जो क्या रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा पीछे है. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं दैट इन टायर्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है जैसे वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, तो जो आप डार्क कंट्रीज में देख रहे हो, कैन आई से दैट यस यूरोपियन कंट्रीज इन रीजन्स, जापान, इस रीजन्स में प्रोग्रेसिव इंडेक्स इज रिस्पेक्टिवली बेटर, राइट है ना. सो रिपोर्ट फाइंडिंग क्या क्या है भैया. इंडिया के केस में पुडुचेरी हैज द हाईएस्ट एसपीआई स्कोर ऑफ इतना हमारे देश में. क्यों? क्योंकि अगर वहां पे पर्सनल फ्रीडम और चॉइस देख लीजिए, शेल्टर, वाटर, सैनिटेशन, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं. लक्षद्वीप एंड गोवा आर क्लोजली फॉलोइंग दिस पुडुचेरी. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं दैट जितने सारे छोटे स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है, दे आर डूइंग मच बेटर, राइट. कैन आई से दिस? झारखंड एंड बिहार स्कोर्स द लोएस्ट. जी हाँ दोस्तों, वहीं पर एजवाल मिजोरम में, सोलान हिमाचल प्रदेश में और शिमला भी आर द टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. सो अगर मैं बोलूँ, आपको क्वेश्चन दूँ दैट बताओ भाई इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसका डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स दिखा रहा है, राइट. सो वो जो स्टेट रहेगा वो मिजोरम रहेगा, और मिजोरम का कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो एजवाल, राइट. नेक्स्ट आगे बढ़ता है. पर्स सीन फिशिंग, ये होता क्या है? देखो दोस्तों, पहले होता क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो, पर्स सीन फिशिंग क्या होता है. जैसे फिशिंग किया जाता है ना हाई सीज में, क्या किया जाता है, एक नेट को फेंक दिया जाता है. नेट को पहले फेंक दिया जाता है, नीचे में ना गैप रहता है ना. अब क्या होता है, नीचे से मछलियां जो है आराम से ऊपर में आती है, ठीक है. जब आ जाती है ना, उसके बाद इस नीचे देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे लेकिन एक रस्सी फंसाया हुआ रहता है. इस रस्सी को ऊपर से दोबारा खींच लिया जाता है, जिससे ये देखो बिल्कुल बंद हो जाता है नीचे वाला प्लेटफॉर्म. मतलब बीच में जो भी मछलियां गई ना, सारी फंस जाती है. समझ रहे हो बात? तो इसी, और इसमें क्या है ना, इसमें जो है ये पर्स सीन फिशिंग में अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कुछ कोस्टल स्टेट्स ने इस पर बैन कर दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज किया कि क्यों भैया, ये बिल्कुल अनजस्टिफाई किया आपने, क्यों बैन किया है. तो पर्स सीन फिशिंग इन ओपन वाटर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फिशिंग, बट बहुत समय एलिगेशंस लग रहे थे दैट इस फिशिंग के कारण जो देखो यहाँ पे जो हुक्स रहते थे ना, उस हुक्स के कारण अब इसको खींचा जाता था ना, रस्सी को खींचने से ये बंद हो जाता था, जैसे कि आप देख रहे हो. तो ये हुक्स जो है ना, कभी कभी ओशन फ्लोर्स में लग जाती थी और बीच बीच में कोरल्स फंस जाते थे, या फिर कुछ मरीन बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाता था, ठीक है. तो इसीलिए इसको बैन किया गया था, राइट. तो यू शुड नो अबाउट दिस पर्स सीन फिशिंग टेक्निक, राइट. नेक्स्ट, पैथोजन रीसरफेसेस. क्यों भैया? देखो, पहली बात तो पैथोजन कहाँ से रीसरफेस हो रहा है? परमाफ्रॉस्ट, राइट. परमाफ्रॉस्ट वो रीजन्स है विच इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज जो नॉट परमानेंटली आई वुड से, बट यस मोर और लेस परमानेंटली आप कंसीडर करो, कवर किया रहता है बाई आइस, राइट. और इसको क्रायोस्फेयर भी कहते हैं हम लोग, राइट. क्योंकि क्रायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट, जो क्या परमानेंटली फ्रोजन रहता है थ्रू आइस. द एग्जाम्पल्स आर ग्लेशियर्स, आइस शीट्स एक्सेट्रा, राइट. अब क्या होता है, सोचो यह जो है, ये लैंड जो है परमाफ्रॉस्ट के द्वारा फ्रोज किया हुआ है, राइट. मतलब ये लैंड जो है बिल्कुल एकदम सख्त है, राइट. अब क्या होगा ना दैट इस रीजन में अगर देखोगे, लैंड जो है ना धीरे धीरे बहुत पास्ट में शायद यहाँ पर आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस भी दब गए होंगे, राइट. अब ऊपर में क्या है? आइस, राइट. तो ये दबे हुए हैं, बट अगर आइस पिघल गया तो ये निकल सकता है ना एटमॉस्फेयर में, और उसी के कारण बोला जा रहा है दैट दिस विल बिकम अ पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ थ्रेट. सो आर देयर एनी इंस्टेंसेस ऑफ पैथोजन जो क्या इनके थ्रू रिसर्च हुए हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली. 300-year-old फ्रोजन ममी फ्रॉम साइबेरिया वॉज फाउंड टू कंटेन द वेरियस वेरियोला वायरस, जिसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है. और आपको तो पता है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, राइट, है ना. इनफैक्ट रिसेंटली तो हम लोगों ने रशिया से भी देखा था कुछ वायरसेस रिलीज हो रहा है, राइट. वैसे ही बॉडी एक्सह्यूम्ड फ्रॉम अलास्कास परमाफ्रॉस्ट कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द 1918 स्पेनिश फ्लू वायरस जीनोम.
तो देखो वही ना बोल रहा हूँ, कल को अगर परमाफ्रॉस्ट रिलीज के कारण इसी टाइप का एक आपका कोरोना टाइप ऑफ कुछ वायरस निकल गया, तब क्या करोगे भाई, है ना। सो यस वी शुड बी कॉशियस। फ्रंटियर हाईवे, इंडिया बिल्ड कर रही है इतना किलोमीटर ऑफ फ्रंटियर हाईवे अलॉन्ग द इंडो तिब्बतन चाइना म्यांमार बॉर्डर। ये 2 लेन का हाईवे होने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकर तवांग से लेकर ईस्ट कामेंग से लेकर अपर सुबनसिरी, देखो अलॉन्ग द पूरा बॉर्डर एरिया इसको छेका हुआ है। अब इससे क्या होगा ना, कल को चाइना कहीं से भी अटैक करे, एटलीस्ट वी विल बी रेडी इनफ दैट हम लोग आराम से यहाँ से अपने एम्यूनिशंस ले जाकर हमारी आर्मी की मूवमेंट भी जिससे प्रॉपर मोबाइल हो सके, राइट। सो या आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो एमसीक्यू पहले पूछा गया था, व्हाट इज और आर द पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट का सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग इन द इंडियन हाउस होल्ड इनटू इकोनॉमी, बिल्कुल सही था। टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, भैया एफडीआई का कैसे हो जाएगा, एफडीआई का कोई लॉजिक ही इसमें नहीं आता है, राइट। तो दिस विल बी रॉन्ग। हाँ, थर्ड इज टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 और 3 विल बी करेक्ट, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई सीज। 0 से 12 नॉटिकल माइल, 12 से 24 नॉटिकल माइल, 12 से 200 नॉटिकल माइल, या फिर 200 नॉटिकल माइल से अबव वाला पोर्शन जो होता है उसको हाई सी कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा एक्चुअली में हाई सीज है। नीचे कमेंट सेक्शन में विल वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।